पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए हायर एजुकेशन के चेयरमैन अमजद अली जावेद ने सिंडिकेट सिस्टम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। आपको ये बता रहे हैं कि सिंडिकेट मेंबरान पर असरअंदाज होने की शिकायत हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर ज़िशान बख्श ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। ज़िशान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी बराए हायर एजुकेशन है उसका इजलास चेयरमैन अमजद अली जावेद की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स और नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में जो यूनिवर्सिटियों में गवर्नेंस का निज़ाम था उसके ऊपर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और चेयरमैन अमजद अली जावेद ने जो सिंडिकेट सिस्टम है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि मेंबरान को आज़ाद राय से फैसला करने का मौका मिलना चाहिए। बाज़ मेंबरान दबाव में आकर वोट देते हैं। उनका ये भी कहना था कि सिंडिकेट मेंबरान पर असरअंदाज होने से मुताल्लिक उनको मुख्तलिफ शिकायत भी मुख्तलिफ मौके पर मिली हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि फ़ोन करके हिदायत देने की भी इतलात मिलती हैं। ताहम तालीमी इदारों में मेरिट और खुद मुख्तारी होना ज़रूरी है। यही वो तरीका है जिससे निज़ाम तालीम को बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया ज़िशान आपका। दूसरी जानिब केपी हुकूमत का पंजाब से मरी को सप्लाई होने वाली पानी की बकाया जात की अदायगी का मुतालबा विफाक को भी खत इरसाल कर दिया। मतन के मुताबिक पंजाब हुकूमत 64 अरब रुपए के बकाया जात अदा करे। तफसीलात जानते हैं पेशावर से नुमाइंदा समा अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, ये क्या मामला हुआ? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये कोई नया मुतालबा नहीं। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक कमेटी भी कायम की गई थी जिसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। मजमूई तौर पर जो है गलियात से इस वक्त पानी 5 लाख गैलन रोजाना के बुनियाद पर पानी जो है गलियात से मरी भिजवाया जाता है और इस पे जो तकरीबन बिजली के अखराजात आते हैं अपलिफ्ट के लिए वो भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बर्दाश्त करती है। तो इस हवाले से अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक को जो है खत भिजवाया है और कहा है कि वो इस मामले को देखे और पंजाब हुकूमत से जो उनके 64 अरब 62 करोड़ रुपए हैं वो उसकी अदायगी यकीनी बनाए। इसके साथ साथ जो वहाँ पर गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी ये हिदायत की गई है सूबाई हुकूमत ने कि जो 5 लाख गैलन पानी है गलियात में इस वक्त पानी का बहरान है, तो 2.5 लाख जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए और 2.5 लाख जो है वो मरी को दिया जाए और उससे मार्केट रेट के मुताबिक जो है रकम वसूल की जाए। तो ये जो एक नया तनाज़ा है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान पानी के हवाले से, तो देखते हैं कि वफाक इसमें क्या किरदार अदा करता है। और इसी तरह जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है जो दरियाए सिंध से बहने वाले पानी है खैबर पख्तूनख्वा का, उस पर भी दावा कर चुके हैं कि वो पंजाब और जो दीगर सूबे हैं वो उसका हक दे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। विफाकी आईनी अदालत से हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिल गया। आईनी अदालत ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कलअदम शुदा दफात बहाल कर दी। दफात बहाली से शहरियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का इख्तियार बहाल हो गया है। तो यह हम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, विफाकी आईनी अदालत से विफाकी हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिल गया है। आईनी अदालत ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कलअदम शुदा दफात बहाल कर दी है। दफात बहाली से शहरियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का इख्तियार बहाल किया गया है। सेनेट की कायमा कमेटी इक्तिसादी उमूर के इजलास में बिजली की लोड शेडिंग और इजाफी बिलों पर तज़किरा। रुकन कमेटी कामिल अली आगा पार्लियामेंट लॉजेस की रिहाइश का बिल उठा ले आए। बोले 11,500 से ज़ायद के बिल में बिजली की कीमत सिर्फ 3,300 है, बाकी सरचार्जेस और टैक्सेस हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, इजलास में मजीद क्या कार्रवाई हुई है, बताइएगा। देखिए, पहले जो आम सारिफीन हैं वो बिजली के ज़्यादा बिलों और लोड शेडिंग से परेशान थे, लेकिन अब अरकान पार्लियामेंट ने भी शिकायत के अंबार लगा दिए हैं क्योंकि आज जो कमेटी का इजलास हुआ सेनेट की इक्तिसादी उमूर कमेटी का, उसमें कामिल अली आगा ने कहा कि उनकी पार्लियामेंट लॉजेस में जो रिहाइश का है 11,800 बिल आया, उसमें 3,300 सिर्फ बिजली के यूनिट्स का बिल है और बाकी टैक्सेस और सरचार्जेस की भरमार है और 100 रुपये यूनिट से ज़्यादा ये बिल बन जाता है। और साथ साथ फिर शिकायत के अंबार लगाए गए 24 घंटों में 18 घंटे लोड शेडिंग भी हो रही है मुख्तलिफ एरियाज में लाहौर समेत। इस पर जो हुकाम थे पावर डिवीजन के, उन्होंने कहा कि 1 से 2 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। 600 मेगावाट अगर शॉर्टफॉल हो तो 1 घंटा बिजली की लोड शेडिंग होती है, लेकिन चूंकि 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले जो सारिफीन हैं उनकी तादाद अब बढ़ गई है, 2,30,00,000 तक पहुंच गई है। इसलिए दूसरे जो सारिफीन थे पहले वाले वो भी अब मुतासर हुए हैं। तो कमेटी ने कैपेसिटी पेमेंट्स की तफसीलात मांगी हैं और इसके अलावा कहा है कि लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील, आपने अपडेट किया। तोंसा समेत मुल्क के दीगर इलाकों में HIV के बढ़ते केसेस का मामला पार्लियामेंट पहुंच गया। सेनेटर सरमद अली ने HIV केसेस में तशवीशनाक इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करा दिया है। समा के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बहजाद सलीमी से जानते हैं। बहजाद, बताइए।
जी, सेनेटर सरमद अली ने HIV केसेस में तशवीशनाक इजाफे पर सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवाया है और इसमें तौसा समेत मुल्क के दीगर इलाकों में HIV के बढ़ते हुए केसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए वफाकी वज़ीर सेहत से जवाब तलब किया गया है, जबकि कौमी एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की कारकर्दगी का फौरी जायजा लेने का मुतालबा भी किया गया है। तवज्जो दिलाओ नोटिस में कहा गया है कि इस्लामाबाद में HIV केसेस बढ़ना पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट पर सवालिया निशान है। मुल्क में HIV फैलाव रोकने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है और गैर महफूज तभी तरीके, स्क्रीनिंग, आगाही में खामियां HIV फैलाव की मुमकिन वजूहात हैं और महफूज खून की मुंतकली और टेस्टिंग सहूलियात बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया जाए। तवज्जो दिलाओ नोटिस में यह भी कहा गया है कि अवाम में खौफ, गलत मालूमात रोकने के लिए शफाफ मालूमात की फराहमी नागजीर करार दी जाए और HIV केसेस में इजाफा सेहत आमा के लिए संगीन चैलेंज बनने का खतरा है और इसको रोकने के लिए निगरानी और आगाही मुहिमात जो है उनको तेज किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया behzad आपका। खबर है फैसलाबाद से। फैसलाबाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में असातिज़ा और मुलाजमीन का दौरान छुट्टियां मुकम्मल तनख्वाहें और इजाफी मरात लेने का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट में 15 करोड़ 70 लाख से जायद की गैर कानूनी अदायगियां सामने आ गई हैं। मजीद जानते हैं समा की नुमाइंदा रिदा सिंधु से। जी रिदा, आपके पास मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की ऑडिट रिपोर्ट आई है जिसमें बड़ी करप्शन का इंकशाफ हुआ है, जहां पर GC यूनिवर्सिटी के 48 मुलाजमिन प्रोफेसर हैं जिन्होंने स्टडी लीव ली थी बाहर जाने के लिए और कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए इनको उन छुट्टियों के मुकम्मल तनख्वाहें भी दी गई। इसके साथ साथ जो दीगर मराहत हैं वो भी ये लेते रहे, जो कि चांसलर की मंजूरी के बगैर कवायद में तरामीम करके जो है वो यूनिवर्सिटी मुलाजमिन को नवाजा जाता रहा है। और अभी ये ऑडिट रिपोर्ट में सामने आने के बाद इंतजामिया जो है इस पर मुतहर्रिक हो गई है। वाइस चांसलर ने मुलाजमिन को 15 रोज के अंदर इजाफी अदायगियां वापस यूनिवर्सिटी को करने की मोहलत दे दी है और ये एक बड़ा इंकशाफ है जो कि ऑडिट रिपोर्ट की सूरत में सामने आया है। ठीक है, इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई है। बहुत शुक्रिया रिदा, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सहाफ़ियों को मीडिया सेटअप कायम करने के लिए बिलासूद कर्ज़ों की फराहमी के लिए जामे स्कीम तजवीज़ करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला ने तमाम जुडिशल कॉम्प्लेक्स में डे केयर सेंटर्स के क़याम की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम बराए साल 2026-27 से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें इत्तलात, साइंस, टेक्नोलॉजी, कानून, माइंस और मिनरल्स और लेबर डिपार्टमेंट्स के नए मंसूबों पर गौर किया गया। वज़ीर आला ने सहाफ़ियों को ज़ाती मीडिया सेटअप कायम करने के लिए बिलासूद कर्ज़ों की फराहमी के लिए स्कीम तजवीज़ करने की हिदायत की, ताकि बिलासूद कर्ज़ों से नौजवान सहाफ़ियों के लिए रोज़गार और अपने प्लेटफॉर्म्स के क़याम में आसानी हो। वज़ीर आला ने सूबे में चाइल्ड लेबर के खात्मे और उन बच्चों को तालीमी धारे में शामिल करने के लिए भी स्कीम शुरू करने की तजवीज़ दी है। यहाँ पर अहम खबर आपको दें, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी में कमी पर बातचीत की है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से भी ये बताया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी में कमी पर बातचीत की है। वज़ीर आला सरफराज बुट्टी कहते हैं कि बलूचिस्तान हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के तहत अब तक 3,45,000 मरीजों को इलाज की सहूलियात फराहम की गई हैं। हेल्थ कार्ड के जरिए 69,000 डायलिसिस, 44,000 से जायद केमोथेरेपी और 1,200 से जायद रेडियोथेरेपी सेशंस मुकम्मल किए गए हैं। दिल के मरीजों के लिए 7,784 एंजियोप्लास्टी और 575 बाईपास सर्जरीज कामयाबी से की गई हैं। बच्चों के दिल के 304 केसेस का मुफ्त इलाज किया गया है। हेल्थ कार्ड के तहत 3,412 न्यूरो सर्जरीज और 12,300 आर्थोपेडिक सर्जरीज की गई हैं। बंस एंड प्लास्टिक सर्जरी के 183 केसेस भी हेल्थ कार्ड के तहत मुकम्मल किए गए। माँ और बच्चे की सेहत के लिए 55,000 से जायद केसेस हैंडल किए गए हैं। 24,688 नॉर्मल डिलीवरीज की गई हैं और 20,344 सी सेक्शंस किए गए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, सूबाई हुकूमत सेहत के शोबे में मजीद बेहतरी और सहूलियात के फरोग के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब हुकूमत का रवा माली साल 2 लाख अफराद को हिम्मत कार्ड के जरिए माली इमदाद फराहम करने का अज़्म। पंजाब भर में गदागरों का डाटा और मैपिंग का भी उसूली फैसला कर लिया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा अब्बास नकवी से। अब्बास, इस इजलास में और कौन कौन से अहम फैसले किए गए हैं? जी देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें बताया गया कि मुख्तसर मुद्दत में राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और माइनॉरिटी कार्ड से 16 लाख से ज़ायद लोग जो मुस्तफीद हुए हैं।
चीफ मिनिस्टर पंजाब हिम्मत कार्ड के जरिए 1 लाख से ज्यादा स्पेशल अफराद मुस्तफीद हुए हैं, जबकि बलवा माली साल में 2 लाख अफराद को हिम्मत कार्ड के जरिए माली इमदाद फराहम की जाएगी। जबकि पंजाब में राशन कार्ड के जरिए 14 लाख से ज्यादा अफराद की माहाना माली मामलत जो है करवाई जाएगी। मरियम को बताएं प्रोग्राम के जरिए मजीद 50 लाख अफराद राशन कार्ड में शामिल करने का फैसला किया गया है। माइनॉरिटी कार्ड से 1 लाख अकलियती नादार अफराद को समाई में 10,500 रुपए मिलने लगे हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खुसूसी प्रोग्राम के तहत 16,000 से ज्यादा अफराद को व्हील चेयर 16 किस्म के 52 आलात जो है वो मिल चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज दी रानी प्रोग्राम के तहत 5,000 इज्तिमाई शादियां तकरीबात जो है वो मुनक्किद की जा चुकी हैं, जबकि दी रानी प्रोग्राम में 9,000 का हदफ मुकम्मल करने का जो हदफ जो है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। इस मौके पर ये भी बताया गया कि व्हील चेयर और दीगर मावन आलात की सफाई और सर्विस की भी सहूलत फराहम करने की हिदायत कर दी गई है और लावारिस कमसम बच्चों के लिए बाकायदा यतीम खाने कायम करने की हिदायत कर दी गई है। ठीक है, अहम फैसले हुए इस इजलास में। बहुत शुक्रिया अब्बास, आपने बड़ा तफसीलन अपडेट किया।